कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ। कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ। हुक्काम मतलब ऑफिसर्स। रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। और कभी कभी मैं एक और फैक्ट भी कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता है कि साहब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी वो तो सिर्फ हम ही थे और दूसरे क्या कर रहे थे। स्वतंत्र वीर सावरकर की बात आती है तो उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। आप में से बहुत से लोगों को शायद न ध्यान हो कि वीर सावरकर को जब सजा सुनाई गई तो 2 जन्मों के कारावास की सजा सुनाई गई थी, मगर किस वर्ष में? 1910 में। और वो शुरू हुई अप्रैल 1911 में। 2 जन्मों का कारावास। 25 वर्ष का एक जन्म होता था। वैसे वीर सावरकर ने बाहर निकल के ये कहा था, चलो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसके द्वारा अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म की व्यवस्था को तो स्वीकार किया कि उन्होंने 2 जन्मों के कारावास की मुझे सजा सुनाई। मगर महत्वपूर्ण बात यह कि 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यह तथ्य बहुतों को नहीं ध्यान होगा। उस समय 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वैडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब बताइए, जिस वर्ष में सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा और काला पानी सुनाई जा रही है, उस समय आप ब्रिटिश हुक्मरान के कदमों तले बैठकर यह दावा कर रहे हैं कि हम स्वतंत्रता का महान आंदोलन लड़ रहे थे। यह प्रचार तथ्य से कितना विपरीत नजर आता है। और इसीलिए जो बहुत बड़े शायर थे, एक अकबर इलाहाबादी, उन्होंने एक शेर लिखा था उस जमाने के कुछ नेताओं के लिए। वो शायद फेमस शेर आपने सुना होगा कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ। कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ। हुक्काम मतलब ऑफिसर्स। रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। और फिर इतना ही नहीं, एक आध फैक्ट और भी है जो आपको ना पता हो। देखिए, भगत सिंह जी को फांसी हुई, डॉक्टर साहब जाके अनुशीलन समिति में जुड़े थे। बंगाल में युगांधर और अनुशीलन समिति जैसे संगठनों ने लेके बागा जतीन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, सूर्य सेन जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने इतने बड़े बड़े कार्य किए। वो सारी बातें होती रही, परंतु एक और फैक्ट आपको बताता हूं। आप सब ने चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां का नाम सुना होगा। अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद जी को फांसी दी गई काकोरी के प्रकरण की वजह से। वो जो काकोरी में ब्रिटिश सरकार का खजाना कब्जा कर लिया गया था, उसके लिए। और चंद्रशेखर आजाद जी पकड़ में नहीं आए और उन्होंने लास्ट में अपने को स्वयं को गोली मार ली थी। वो प्रकरण आपको पता होगा। पर आपको पता है कि जब अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उनके खिलाफ सरकारी वकील कौन था? उनके खिलाफ सरकारी वकील थे कांग्रेस के तत्कालीन नेता मिस्टर जगत नारायण मुल्ला। बाद में उनके पुत्र हाईकोर्ट के जज भी रहे। और मजे की बात यह है कि लखनऊ में जगत नारायण मुल्ला जी के नाम पे जगत नारायण रोड भी है। अब बताइए, ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान के नीचे बैठ के स्वतंत्रता का आंदोलन है और उनको फांसी हो क्रांतिकारियों को, उसे इंश्योर करने के लिए सरकार की सदारत में की जा रही वकालत है। और उसके बाद वो लोग जिन्होंने डॉक्टर साहब पे आरोप लगाए या संघ और संगठन पे आरोप लगाए कि इन्होंने क्या किया, मैंने ये बात 1-2 बार टीवी डिबेट में ही बोली। मैंने विनम्रता से कहा, मैंने कहा एक नेता बता दीजिए जो पुलिस की गोली से मारा गया हो कांग्रेस का। एक नेता बता दीजिए जो फांसी चढ़ा हो अंग्रेजों के काल में। एक जिसको काला पानी हुआ हो। और लाला लाजपत राय को छोड़कर एक नेता बता दीजिए जो पुलिस की लाठियों से भी घायल हुआ हो। फिर भी स्वतंत्रता का आंदोलन उन्होंने ही लड़ा और स्वतंत्रता भी एक में उन्होंने ही दिलाई। तो इसके ऊपर मुझे वो शेर याद आता है
कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछले 100 वर्ष गुजरे उसमें देखिए कि डॉक्टर साहब ने जो दृष्टि दी थी स्वतंत्रता आंदोलन, मैंने क्यों यह विषय बताया, स्वतंत्रता आंदोलन भिन्न भिन्न आयामों में लड़ा जा रहा था और अनेक प्रकार से भारतीय समाज उसमें लड़ रहा था। डॉक्टर साहब ने भी उसमें भूमिका दिखाई। फिर उन्हें क्यों आवश्यकता महसूस हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाकर एक दूसरे आयाम से हम आगे की बात सोचें, चूंकि वो उसी विचार को सोच रहे थे जब लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही थी। तो क्या कहा गया था, वो भारतीय असंतोष के जनक है। उन्हें क्यों असंतोष का जनक कहा गया, क्योंकि यह माना गया था कि 1885 में जो कांग्रेस बनाई गई वो तो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस के लिए बनाई गई थी। तो कहा गया भाई बात तो सिर्फ वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की थी, ये पूर्ण स्वराज की बात कहां से ले आए भाई, ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, ये तो राइट विंग है, ये तो फंडामेंटलिस्ट है। और यह भी कहा गया कि ये बात क्या कर रहे हैं, अरे भाई ब्रिटिश राज में सूरज नहीं डूबता, भगवान भी उनके साथ हैं। मगर जो बात तिलक जी ने कही थी, जो गांधी जी का हिंद स्वराज में भाव था, जो डॉक्टर साहब ने 1920 में इसी नागपुर की धरती पर स्वराज्य का प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया था, यह सारी चीजें एक ही विचार से प्रेरित थी। पर अफसोस कि उस विचार को स्वीकार करने में, अंगीकार करने में विलंब हुआ और आज तक वह साक्षात रूप में स्वीकार नहीं हो पाया। मगर आपको मैं एक विश्लेषण देता हूं कि जो प्रयास उन्होंने किया था वो कैसे कैसे बदलाव की तरफ बढ़ा। अगर आप देखें तो 1922 में जब वो जेल से निकले तो पहले 25 साल 1947 तक क्या थे, उन्होंने जो विचार रोपा उसके लिए एक शैशव काल, अप्रासंगिकता के काल। क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि 1940 तक नागपुर के बाहर संघ की शाखाएं मुश्किल से 50 से भी कम थी। अगले 25 वर्ष 47 से 72 संगठन का व्यापक विस्तार, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विस्तार। अब देखिए जो उन्होंने पौधा रोपा था वो पहले 25 वर्ष में अपना अस्तित्व बनाता है, अगले 25 वर्ष में वो विस्तार इस रूप में पाता है कि चाहे कोई भी वर्ग हो, यानी अगर सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में काम होना था तो शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर शुरू होते हैं, यदि विद्यार्थियों के क्षेत्र में था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू होता है, धर्म के क्षेत्र में था तो विश्व हिंदू परिषद शुरू होता है, वनवासी क्षेत्रों में था तो वनवासी कल्याण आश्रम शुरू होता है, मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ शुरू होता है, यदि किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ शुरू होता है और इसी कालखंड में भारतीय जनसंघ भी शुरू होता है जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। अब देखिए पहले 25 वर्ष ये, अगले 25 वर्ष ये, अब अगले 25 वर्ष 72 टू 97। अब हम संगठन के रूप में थोड़ा महत्वपूर्ण होने शुरू हुए। अब सत्ता में भी हमारी यदा कदा हिस्सेदारी होने लगी। 77 में पहली बार केंद्र की सरकार में वो एक स्थान मिला और अनेक राज्यों की सरकार में स्थान भी मिला और अनेक राज्यों में हमारे नेतृत्व में गठबंधन सरकारें बनी। 80 का दौर आया, थोड़ा पीछे गए, 90 का दौर आया, तेजी से आगे बढ़े, 90 के दशक के शुरू में मुख्य विपक्षी दल बने, 90 के दशक का अंत होते होते गठबंधन का नेतृत्व करने वाले सत्ताधारी दल बने। तो देखिए तीसरा चरण जो 25 वर्ष का आया उसने एक स्टेप और आगे बढ़ाया और जो चौथा चरण आया 1997 से 2022 के 25 वर्ष। अब आप देखिए हम सत्ताधारी दल से होते हुए बीच में 10 वर्ष का संघर्ष और प्रतिकार सहते हुए आज अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सत्ता पाने वाले और वो भी लगातार दूसरी बार सत्ता पाने वाले व्यक्ति बने, दल बने।